जूस। मुझे नहीं पीना। क्यों? इतनी देर से काम कर रहे हैं, फ्रेश जूस है, पीते। देखिए मैं आपसे कह चुका हूँ कि मुझे ये जूस नहीं पीना। आप प्लीज इसे ले जाइए यहाँ से। हारिस जान। हारिस जान नहीं, हारिस भाई जान। क्यों? अगर मैं भाई ना कहूँ तो? क्यों? क्या प्रॉब्लम है भाई कहने में? मसला क्या हो जाएगा आपके साथ? अगर आप भाई नहीं कहेंगी तो मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा, समझिए आप। अच्छा मुझे ये तो बताएं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए आप प्लीज थोड़ा सा फासला रखिए मेरे और अपने बीच में। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप क्यों मेरे पे एक नई मुसीबत डालना चाह रही हैं? प्लीज, मेरी बीवी यहाँ घर में है, आप उसकी दोस्त हैं, कुछ तो एहसास कीजिए इस बात का। वो आ गई तो क्या होगा? अच्छा चलो मैं आपकी हेल्प करवा दूं। देखिए प्लीज प्लीज आप दूर रहिए मुझसे, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। आप बिला वजह अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। आप इतनी देर से काम कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प करवाऊंगी, जल्दी हो जाएगा। देखिए मैं आपको समझा चुका हूँ, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। आप क्यों मुझे फोर्स कर रही हैं? मैं आपकी हेल्प किसी और दिन यूज कर लूंगा, ठीक है? किसी घर के काम में यूज कर लूंगा। आप प्लीज अभी यहाँ से जाइए मेरी बहन, आप यहाँ से जाइए। मैं इससे ज्यादा आपको और कुछ नहीं कह सकता हूँ। अगर आप कहते हैं तो आज आपकी बात ना। थैंक यू सो मच। चलिए जाइए। आप जाइए भी। आप यार क्या लिख रहा था वो भी भूल गया, और ये लड़की मुझे इस घर से निकलवाएगी। उस जालिम औरत को अगर ये पता चल गया तो। क्या लिख रहा था? हेलो। हेलो कौन बोल रहा है? जी, मैं मलिक इमरान बात कर रहा हूँ। मलिक इमरान? कौन? वो जी जावेद साहब का बेटा। 2 दिन पहले ही आपसे मुलाकात हुई थी। ओ हाँ, याद आया। पर आपने कैसे फोन किया? आपने उस दिन जिक्र किया था कि आप पेंटिंग्स बनाती हैं। जी, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा था कि पेंटिंग्स बनाने का शौक मेरा भी है। स्कूल के जमाने में बड़े इनाम जीता करता था जी मैं, लेकिन जब से ये अब्बा जी के साथ पॉलिटिक्स में लगा हूँ, आर्ट से तो दूर ही हो गया हूँ। पर आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? जी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस सिलसिले में आपसे कुछ गाइडेंस लेना चाहता हूँ। मुझसे? देखिए जी, जो मेरा लाइफस्टाइल है उसमें आर्ट के लिए वक्त निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप मेरी कुछ मदद कर देती तो। मैं? पर कैसे? वो मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे अदनान, कहाँ थे तुम बेटा? शुक्र है मुझे तुम्हारी शक्ल तो दिखाई दी। इधर आओ, बैठो मेरे पास। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, बल्कि आपसे आखिरी बार ये पूछने आया हूँ कि उस शख्स को इस घर में आने से आप मना करेंगी या मैं? मैं मना कर चुकी हूँ, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं।
सरदार सलीमुल्लाह, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। और आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा देने की कोशिश की। आई हेट यू मॉम। अदनान बेटा, तुम मुझे गलत समझ। अब समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। आपको तो माँ कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। अदनान, मेरी बात तो सुनो बेटा। बात मत लगाए मुझे आप। अदनान, अदनान। ये क्या हो गया? किसको बताऊं कि मेरी मामा आईसीयू में है और उनकी हालत ठीक नहीं? कैसे बताऊं? ये सब कुछ तो मैंने अपनी मामा के साथ खुद किया है। मैं अदनान, अपनी मामा की जान, मैंने खुद अपनी मामा को इस हालत तक पहुंचाया है। अगर मेरी मामा को कुछ हो गया तो अदनान, सलमान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई, ये अचानक से बचपन की इतनी पक्की सहेली कहां से निकल आई तुम्हारी? छठे खूह से निकल आई। या अल्लाह खैर, किसको छेड़ दिया मैंने? क्या मतलब है कहां से निकल आई? तुम्हें कोई एतराज है? हाँ है एतराज। तुम्हें तो हर चीज पे एतराज होता है। तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम्हें मेरे वजूद पे एतराज है। तुम्हें ये एतराज है कि मैं जिंदा क्यों हूं, इसलिए ना हर वक्त मुझे लड़ाई के मौके ढूंढते हो। नहीं नहीं देखो खालिदा, ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में नहीं है। लेकिन वो जो लड़की है ना, वो मुझे अच्छा बस, ज़ारा के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, समझ में आ गई है? हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है उसके बारे में कुछ कहने का, लेकिन उसको कहना अपनी हद में रहे। क्यों? ऐसी कौन सी हद फलांग ली उसने? क्या कह रहे हो तुम? देखो खालिदा, मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं भी बच्ची नहीं हूँ, तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ। हाँ, तो तुम्हें तो कोई बच्ची कहता भी नहीं है सिवाय तुम्हारे अपने आप के। बस यही एक ताना रह गया ना उम्र का, जो हर वक्त तुम मुझे देते रहते हो। तुम भी कोई ऐसे छुन्ने काके नहीं हो, उम्र खाओ, दूध पीता बच्चा समझा हुआ अपने आप को। घटिया इंसान, रोटी को चोची कहने वाला। लो भाई, आज तो घर वापस आना बनता ही नहीं है। बेटा बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? क्या आप कुछ नहीं जानती? अच्छा होगा हम इस मौजू पर बैठकर बात कर लें। हो सकता है शायद मैं इसकी जरूरत महसूस नहीं करता। लेकिन मैं इसकी जरूरत समझती हूँ। आपस में बात कर लेने से गलतफहमी दूर होती है बेटा। गलतफहमी? आपको लगता है ये जो आपके और मेरे बीच में चल रहा है ये गलतफहमी है? इसे गलतफहमी नहीं कहते, इट्स क्राइम। मामा, ये क्राइम है, गलतफहमी। आप सुबह सुबह कहीं जा रही हैं क्या? आप नहीं, कहीं नहीं। क्या कोई घर पे आ रहा है? मैं नाश्ता लगवा। ये
ये बाहर इतने सारे बुके कहां से आए? वो हाँ वो मॉम, प्लीज टालने की कोशिश मत करें। अब मैं बच्चा नहीं रहा। अदनान, ये तुम सुबह सुबह किन बातों में लग गए हो? तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? मॉम, मैंने आपसे कुछ पूछा है। वो शायद तुम्हारे अंकल लाए। शायद, यानी यकीन नहीं है आपको? तो क्या उनके अलावा भी कोई आपको? फजूल बातें मत करो। अब मुझे मालूम हुआ कि आपने डैडी को क्यों छोड़ा था। इस प्यार की मुझे बिल्कुल वजह समझ में नहीं आई। जरीना भाभी और इतनी फयाजी, वो तो किसी को पानी का घूंट भी मुफ्त में ना पिला। हाँ, और सारे कपड़े इतने कीमती हैं। और ये सारे कपड़े उठा के मशल को दे दिए। जरीना चची को मिशन पर इतना प्यारा, वो भी अचानक। बात तो सोचने की है। और क्या, वो तो ईद शबरात पे भी किसी को कुछ ना दे। देना दिलाना तो एक तरफ, वो तो किसी को झूठे मुंह सलाम भी नहीं करती। फुप्पो, आपको याद है वो उस रोज जवाद की हमरा आई थी, पर कितनी तारीफें कर रही थी उसकी। यही बात मेरे भी जहन में है। और वो बेवकूफ अपनी झूठी तारीफें सुनकर नई ब्याही दुल्हन की तरह शर्माए जा रहा था। उस बेचारे का क्या कसूर? इसकी चाबी तो भाभी के हाथ में है। मरियम, क्या ख्याल है मैं ये सारे कपड़े तुम्हारे भाईजान को ना दिखा दूं? बाद में उन्हें पता चलेगा तो नाराज होंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। भाईजान का जहन बदल के देर पूरी लगती है। अच्छा लाए फुप्पो, ये दे दो, ले जाओ। ये इसका फोन क्यों बंद है? कहीं अदनान ने ज्यादा परेशान ना किया हो। लेकिन मुझे तो बताना चाहिए था ना, फोन क्यों बंद कर दिया? घर जाकर पता करता हूं, लेकिन कहीं अदनान न सामने आ जाए। मामा को होश आ गया? जी बिल्कुल, होश तो आ गया, लेकिन स्ट्रोक के बाद 72 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप दुआ करें। आपके साथ और कोई नहीं? आप उन्हें यहाँ छोड़ देते और घर जाकर रेस्ट कर लेते। कल रात से आप नहीं। नो डॉक्टर, इट्स ओके, मुझे आराम की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरी एडवाइस ये है कि आप आराम कर लेते, जैसे आपकी मर्जी। इट्स ओके, आई एम फाइन, थैंक यू। इश्यूज में
तंग करने के लिए आई हुई है। तंग करने के लिए आई हुई? ये क्या बदतमीजी कर रही है? क्या कर रही है? ये बहुत बड़ी बुजुर्ग है। अच्छा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बुजुर्ग है ना, इन्हें कहो कि इसी वक्त घर से बाहर चली जाए, इससे पहले कि मैंने धक्के देके यहाँ से बाहर निकालूं। हारिस क्या कर रहे हो? बहुत पहुंची हुई है ये। लुक एट हर, ये कर क्या रही है यार? नाजी बाजी उठे, उठे नाजी बाजी, क्या आ गए? उठे। घर बुलाकर तुमने जो हमारी इज्जत की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा हमसे राब्ता करने की कोशिश मत करना, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी तो उठे ना, हारिस को बहुत गुस्सा चढ़ा है, बाद में बात कर लेना। चले 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 चले। अपने शौहर तमीज सिखाओ, हम देख रहे हैं कि इसके तौर तरीके शरीफों वाले नहीं हैं। अच्छा, एक तो ये कि अब यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को अच्छा, चलो 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 निकलो। क्या तमाशा? उसने तुम्हारा नंबर कहाँ से लिया? पता नहीं। इतने और टाइम पर कॉल करने का मकसद? दोनों बातें कुछ अजीब सी हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ है तो। और पता है, वो बात करते हुए कुछ कंफ्यूज सा भी लग रहा था। कहीं उसे तुम अच्छी तो नहीं लगी? सोचो। What? मैं उसे अच्छी लग गई? ओह, I'm sorry to say, उसे अच्छे लगने से बेहतर है बंदा सुसाइड कर ले। हाँ, वो और बात है। कब कोई भी किसी को पसंद आ जाए, क्या कहा जा सकता है? ए मिस तमन्ना सुल्ताना, what's wrong with you? होश में तो हैं आप? रिमी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस ऐसे जनरली बोल रही थी। You know, इंसानों के मामला कई बार बहुत पेचीदा हो जाते हैं मिस मिनी, उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। और सुनाओ फिर शेरो, कैसा लगा फलूदा? ठीक है, इसमें वो पहले जैसी बात नहीं रही अब। ओए हाँ, क्या तो तू बिल्कुल ही ठीक रहा है। अब तो किसी भी चीज में वो पहले वाली बात रही ही नहीं। चल छोड़, ये बता, रात का प्रोग्राम तो पक्का है ना? 200% पक्का। ऐसा मुझ रहा है कि पर बुलाया किसको है? उसी रानी तोप को, और जिसकी गोलाबारी से सामने वाला तहस नहस हो जाता है, तबाह हो जाता है। ओए हुई जो कोहिस्तान की रानी, फिर तबाही तो उसने पिलानी है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, तो ये सारी रानियां राजों को तबाही क्यों करती है? यार राजे तो होते ही तबाह होने के लिए। ओए 100% सच कहा है तूने, मगर ये तबाही होती बड़ी शानदार है। वाह 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 वाह। चलो भी मेरे शेरो, रात को यहाँ पर गोलाबारी का पूरा सामान होगा, तैयार हो जो तबाह होने के लिए। हाय हाय, वाह मेरे शेरा, क्या बात है तेरी। चलो यार, ये जो थोड़ा फलूदा रह गया ये खा लो, ऐसे जाया हो जाएगा। चलो। लटूल झी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे, चांद से मुखड़े को नागन जुल्फे, चाय डसे सारी रात रे, लटूल जी सुलझा जा रे बालम। जैनू जी, मेरे होते हुए आपके चांद जैसे मुखड़े पे जुल्फे कैसे उलझ सकती हैं? तो भला आपको क्या जरूरत है जुल्फे सुलझाने की? मैं जो हूँ। चले परे हटे, सारा रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दिया।
मैं तो समझ रहा था शायद आप मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए नहीं गा रही थी, मैं तो अपना सुर चेक कर रही थी। तुम्हें तो पता है मैं कितनी सुरीली हूँ। तुम्हारे साथ शादी ना होती मेरी तो शर्तिया मैं इस मुल्क की ना बहुत बड़ी सिंगर होती। हाय हाय कितना मजा आना था। इसमें कोई शक वाली बात है जैनू जी? चाय लें आप। हाय खुद बना के लाए। हाय मैं भी किन बातों में पड़ गई हूँ। कल मैं भाईजान के घर गई थी, कार्रवाई डाल आई हूँ। कार्रवाई? कैसी कार्रवाई जैनू जी? हाय मेरे रब्बा, मेरा शौहर भी इतना इनोसेंट है। मैं ना होती तो वो मगरमच्छ तुम्हें कब का खा चुका होता। मगरमच्छ? कौन सा मगरमच्छ और किसको निकल जाएगा? हाय हाय वही मगरमच्छ जो जबड़े खोले हुए ना, हर एक को निगलने के चक्कर में होता है। पर मैं भी जरीना हूँ, ऐसा दाव खेला है कि दांत खट्टे हो जाएंगे। हाँ चाय पी के देखूं कैसी बनाई है तुमने। हाँ ठीक ही है, चीनी जरा कम है। एक वैसे उबाला और दिलवा देते तो चाय अच्छी बन जाती। मैं पी के चेक करूं? आए ते तू मास्टर है, मैं समझा कोई भांडवाड़ आया हवेली च। तन किसे दसिया नहीं कि तू हवेली च मशकरियां करन नहीं, मलक जवेद दे घर पढ़ाउन टुरिया है। जी बेगम साहब। पहला खोपे ला अपनी अखां तो, तासी तन पता लग वंजे तू किदे अगे बैठा होया है। तू मलक जवेद MNA दी वालदा साहबा दे अगे बैठा होया है। जी मैं जानता हूँ। तू नहीं जानता, जे तू जानता हुंदा ना तो तू इरशाद बेगम दे अगे हाथ बन के खलोता हुंदा। तू मेरी रैयत तो पूछते सही कि इरशाद बेगम दे नाल गल करन दा के तरीका ते ओदे सामने बाण दा के तरीका है। जी जी बेगम साहब। सिर नीवा करके, अख निवा के, मठा मठा बोल के, ये इस घर दा दस्तूर है। इथे ना उच्चा बोली ते ना उता तकी, समझ गया है ना? जी बेगम साहब। दारो जा नहीं जाके सैकन बुला लिया, मेरे सामने पढ़ाई सी है। अच्छा मुझे अब इस हवेली में जो भी आएगा ना हम उसका यही हाल करेंगे, चाहे वो मास्टर जी क्यों ना। समझे मास्टर जी? शौकत साहब, वो जरीना भाभी आई थी कल। फिर ये जोड़े दे गई हैं। कैसे जोड़े? रखे हैं ना। अरे तो मुझे क्यों बता रही है? मेरा मतलब है कि भाभी ने पहले तो कभी ऐसा लेन देन नहीं किया। नहीं किया तो अब कर लिया, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। मैं कह रही थी कि मैं तेरी परेशानी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे तेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि हम दोनों भाइयों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो, दूर दूर रहे एक दूसरे से। बुखील औरत है तू। ना जी ना, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। मैं तो चुप, एक लफ्ज आगे और नहीं बोलना है। मैं जानता हूँ हमेशा से तेरी नीयत मेरे भाई के बारे में क्या रही।
एक बात अपने कानों को खोल के सुन ले, मुझे अपना भाई दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा अजीज है, सारी चीजों से, समझी? मैं किकण मारा माया इश्के दिया चला ढोला तेरी बेपरवाही माया तेरी बेपरवाही। बेशर्म है, किसके ख्यालों में गुम है? जरा मुझे भी तो पता चले। हैं? नखानी जी मैं की पे आ मैं देख रही हूँ कि तेरे चाले आजकल ठीक नहीं है। तेरे हाथ से बता रहे कि इसके पीछे कोई है। खाली जी मैं ते बस वो चल अम्मी जी के पास चल। नहीं मनकानी जी, वो ही तेरी खान उतर देंगे। मनकानी जी नहीं, मनकानी जी मेरी बात सुनो, मनकानी जी। फड़ावे ना मेरी मम्मी जरा, हैदे का हैदे रख। हाँ इंज करके ये ले माई। बिस्मिल्लाह। अम्मा जी ये क्या है? ये आबे जमजम है, तेरे कम लुका के रखा है। तो दारू आंदी है ना, गिलास लेके तो मैं एक एक घोट तेन अपने हथा ना पे गाऊंगा। दारो नी दारो नी दारिये किधे मर गई है नी चबलेटे। चल इधर, ये ले, ये आपकी प्यारी दारू है नी के होया इसनू। ये आप मुझसे पूछ रही हैं क्या हुआ? इसकी शक्ल देखें, शक्ल देखें, इसकी आंखें देखिए, आप हंसती हैं और इसका रंग बैठे बिठाए खिड़ जाता है मकई के दानों की तरह। आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हुआ? तेरे दिल को मिलाना पा ते ना शायरी कर मेरे नाल, सीधी सीधी दस क्या कीता है ना। आप तो कहती हैं कि आप उड़ते पंछी की उड़ारी से पता कर लेती हैं कि वो जाल में फंसने जा रहा है या अपने आलने पे। अब अपनी खिदमतगार के चाले नहीं नजर आते आपको? इसकी चाल देखी है आपने? इसकी तो अड्डी जमीन पे नहीं लगती, ऐसे लगता है ऊंची हवाओं में उड़ रही है। नी छड़ नी परा कदीजा, क्यों निमानी दे पीछे पै गई हैं हाथ धो के? तो आदत है, हेलो मेरी खिदमतगार है ना मेरी, ये जर नहीं सकती तू। मोडे मार दी देखो जरा। दारू हिदे तो तके ना, सच्चो सच्ची दस के हुए? बस एक बार से आ जाए, फिर मैं इसे बताती हूँ कि कैसे जीतते हैं। क्या पढ़ा है? जितने भी 6 ले लो, जीत मेरी होगी, समझी? हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ? कोई बात नहीं भाईजान से? हुई। क्या कहा अब्बा ने? अम्मा छोड़ो बेटा, उन्होंने क्या कहा? फिर बताए तो सही। तुम तो जानती हो मैं अपने भाईजान, हमने क्या जवाब देना था? उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़े। एक बात नहीं करने दी उन्हें जरीना के बारे में। उनकी तो आदत ही ऐसी है, हमेशा दूसरों को फकीयत देते हैं अपने घर वाले।
मुझे तो बात ही नहीं करने दी उन्होंने, उल्टा डांटने लगे, कहने लगे तुम उन दोनों भाइयों के इत्तेफाक से चलती हो। मरियम इतनी बेइज्जती की उन्होंने मेरी सबके सामने। अच्छा भाभी हिम्मत करो। आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा देने की कोशिश की। आई हेट यू मॉम। तुम मुझे गलत अब समझने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। आपको तो मां कहते हुए शर्म आती है मुझे। अदनान कहाँ थे तुम? अदनान बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बताना जरूरी है क्या? 2 दिन बाद तुम घर आए हो, पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया बेटा। पहले और अब में बहुत फर्क है मामा। अदनान पता नहीं बेटा तुम क्या समझ रहे हो? मैं क्या समझ रहा हूँ अब ये खुलकर बताऊं मैं आपको। वैसे मामा आप क्या समझती हैं, एक छोटा बच्चा या एक लाओ बाली लड़का जिसे जब चाहा लॉलीपॉप देके चुप करा दिया आपने? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कहने और समझने में अब कोई फर्क बाकी नहीं बचा मामा। एनीवेज अब आप चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। अदनान बेटा तुम मैं मामा प्लीज। अदनान बेटा उठो उठो, शाबाश फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना। क्यों बेटा, खाना क्यों नहीं खाना? तुमने नाश्ता भी नहीं किया। चलो उठो शाबाश। कहा ना मेरा मूड नहीं है। अरे बेटा इसमें मूड वाली कौन सी बात है? हाँ होता है, हर काम का अपना मूड होता है। आपको क्या लगता है मर्जी करने का और राय देने का हक सिर्फ आपको है, दूसरों को नहीं है? बेटा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और तुम क्यों मेरी हर बात का उलट मतलब लेने लगे हो अदनान? हाँ हाँ अब तो बहुत भोली है ना, बहुत भोली है आप। मैं ही गलत, चालाक हूं, होशियार हूं, मैं ही गलत। चली जाइए यहां से, मैंने कहा चाहिए यहां से।
अब्बा ये कोई वक्त है कबूतरों के साथ खेलने का, पिंजरे को साफ करने का। चलो अंदर आइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। आता हूँ बेटा, आता हूँ। पहले इन मासूमों का कुछ बंदोबस्त कर लूं। अब्बा इन मासूमों के चक्करों में ना इस मासूम की आज फौतगी हो जाएगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो हारिस। तो और नहीं तो क्या, भूख से बुरा हाल हो गया और आप आगे कबूतरों का पिंजरा साफ कर रहे हैं इस वक्त। एक तो हारिस बेटा आते ही खाने का शोर मचाना शुरू कर देते हो, बस खाना खाना। भाई माँ के हाथ का पका हुआ खाना खाने के लिए। क्यों भी हारिस बेटा? जी अब्बा, चले आइए, इससे पहले कि मैं भूख से मरूं आप आ जाइए। लो भाई चल। आ जाइए, कहीं नहीं जाते, और कुछ नहीं तो ये बिल्ली खा जाएगी उन्हें। चल आ जा।